राधे राधे। आप सभी का अमृत कथा कहानियाँ चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 16 सोमवार व्रत कथा सुनाऊंगी। 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों भ्रमण करते हुए मृत्युलोक की अमरावती नगरी में जा पहुंचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक सुंदर व विशाल मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत ही रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। शिवजी और माता पार्वती उस मंदिर में ठहर गए। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। माता पार्वती की इच्छा जानकर भगवान शिव देवी पार्वती के साथ चौसर खेलने बैठ गए। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय उस मंदिर के पुजारी भी वहां आ गए। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी, यह बताइए कि जीत किसकी होगी? तो पुजारी जी ने कहा कि महादेव की, परंतु चौसर में शिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जी जीत गई। तब उस ब्राह्मण द्वारा असत्य बोलने के कारण माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पार्वती जी के श्राप से पुजारी जी कोढ़ी हो गए। शिव पार्वती इसके बाद अपने धाम वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने आई। पुजारी जी की इस अवस्था को देखकर उसका कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच उन्हें भगवान शिव और पार्वती जी के चौसर खेलने और उन्हें पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी कह सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का व्रत रखने को कहा और बोला कि इस व्रत को विधिवत करने से महादेव आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। उत्सुकतावश पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, पंचामृत, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके शेष 2 अंग प्रसादी समझकर वितरित कर स्वयं प्रसाद लें। इस विधि से व्रत करते हुए 16 सोमवार के बाद 17वें सोमवार को 1 पाव गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भगवान शिव को भोग लगाकर इस प्रसाद को बांट देना। फिर सकुटुंब स्वयं प्रसाद ग्रहण करना। इस तरह विधिवत 16 सोमवार व्रत करने से भगवान शिव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कथानुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। फलस्वरूप वह रोग मुक्त हो गए और पूजन करने लगे। कुछ दिनों बाद भगवान शिव और पार्वती पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर माता पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने उन्हें अपनी 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। उन दिनों कार्तिकेय अपनी माता से नाराज होकर दूर चले गए थे, जिसके कारण माता बहुत चिंतित रहती थी। अपने मन में इसी इच्छा को लिए माता पार्वती ने विधिवत 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके बाद कार्तिकेय जी वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को अपने द्वारा की गई 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। कार्तिकेय ने भी यह व्रत किया और उनका बिछड़ा हुआ मित्र लौट आया। मित्र ने भी इसका कारण पूछा तो कार्तिकेय ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा विधि बताई। फिर मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी अपने विवाह की इच्छा के लिए विधिवत यह व्रत किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद वह विदेश यात्रा पर निकला। वहां के राजा की बेटी का स्वयंवर हो रहा था। वहां के राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि एक हथीनी यह माला जिसके भी गले में डालेगी, वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेंगे। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। वहां कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथीनी सूंड में जयमाला लिए वहां आई और उसने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ,
आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथिनी ने वहां उपस्थित राजकुमारों को छोड़कर आपके ही गले में जयमाला डाल दी। तब फिर ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी ने सतपुत्र प्राप्ति की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप राजकुमारी को एक सुंदर, सुशील व गुणी पुत्र प्राप्त हुआ। बड़ा होने पर पुत्र ने राजकुमारी से पूछा कि माताजी, किस पुण्य के कारण आपको मेरी प्राप्ति हुई। माता ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी। व्रत का महत्व जानकर वह भी राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत विधिवत करने लगा। व्रत समापन के बाद एक दिन वह घूमने के लिए समीप के नगर में गया। वहां के वृद्ध राजा ने उसको अपनी बेटी के लिए पसंद किया और बहुत धूमधाम से अपने एकमात्र पुत्री का विवाह उसके साथ करा दिया। कुछ समय बाद ही राजा का निधन हो गया, जिसके कारण गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। एक बार व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके राजकुमारी ने सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भिजवा दी। स्वयं मंदिर नहीं गई। तब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है। तुम इसे अभी महल से निकाल दो, नहीं तो ये तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु आज्ञा सुन उसने तुरंत रानी को महल से निकाल दिया। रानी भूखी प्यासी एक नगर में एक बुढ़िया के पास पहुंची। वह बुढ़िया सूत काटकर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत नहीं उठ रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया, तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने उसे फटकार कर वहां से भगा दिया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची तो तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। इसलिए तेली ने भी वहां से उसे भगा दिया। भूख प्यास से व्याकुल रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाहिए तो उसके स्पर्श से ही नदी का जल सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी कुछ आगे चली, जहां उसे एक तालाब दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही रानी ने तालाब के जल को स्पर्श किया, वैसे ही उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूख कर बिखर गए। वन और सरोवर की यह दशा देखकर वहां के ग्वाले रानी को समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर ही पुजारी जान गए कि यह अबला किसी आपत्ति की मारी हुई है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम कोई चिंता मत करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, जिस भी वस्तु से हाथ लगाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित होते हुए बोले, बेटी, अवश्य ही तुझसे कोई अनुचित काम हुआ है, जिसके कारण देवता तुझसे नाराज हैं और उनकी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिव की पूजा नहीं करने की सारी कथा कह सुनाई। पुजारी ने शिवजी से प्रार्थना की और कहा कि बेटी, कल सोमवार है और कल से ही तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोषों को क्षमा कर देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दिए। जब रानी ने 17वें सोमवार को व्रत का विधिवत समापन किया तो व्रत के प्रभाव से उसके पति राजा साहब को रानी की याद आ गई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढकर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से लौटकर चलने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिकों ने लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा,
यह सब भगवान शिव के प्रकोप से हुआ था। इतना कहकर रानी को विदा किया। राजा के साथ रानी महल में पहुंची। पूरे नगर को सजाया गया। महल में बहुत खुशियां मनाई गई। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। राजा और रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति 16 सोमवार की कथा सुनता है और विधिवत व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती। ऐसे स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं।